हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये स्टार्ट करने वाले हैं अपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो टॉपिक पहली बार सुना होगा, ये नाम आपके लिए नया नया होगा, लेकिन आगे ये आपके चलने वाला है, यूजी पीजी तक आपको ये चलेगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके तो चलिए इसको सबसे पहले अच्छे से समझ लेते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या इसको हम बोल देते हैं अर्थमेटिक सीक्वेंस, दोनों सेम ही है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक सीक्वेंस होता क्या है इसको समझ लेते हैं। देखो अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या होता है, इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। नंबर्स का सीक्वेंस होता है सच दैट द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कॉन्स्टेंट। कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कंसेक्यूटिव टर्म्स कौन सी होती हैं, जैसे हमने यहाँ पे एक सीक्वेंस ले ली है 2 4 6 8 10 12 14 एंड सो ऑन। ओके सीक्वेंस एक्चुअल में क्या होती है, सीक्वेंस होती है लिस्ट ऑफ नंबर्स। नंबर्स की लिस्ट को ही हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस। 2 4 6 8 10 12 14 एंड सो ऑन। तो ये हो गई हमारी एक सीक्वेंस। अब बात करते हैं एपी की। तो देखो जो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स होती है, लगातार टर्म्स, जैसे 2 के बाद क्या आया है 4, तो ये दोनों क्या हो गई कंसेक्यूटिव टर्म्स। इनका हम डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। 2 और 4 का दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 2। 4 माइनस 2 करते हैं तो इनका डिफरेंस कितना आया, 2। इसी टाइप से नेक्स्ट देखते हैं। देखो 4 और 6 भी क्या हो गई हमारे पास, 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स हो गई दोनों। इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो मैं अगेन समझाती हूँ आपको, 4 8 12 16 20 एंड सो ऑन। ओके अब यहाँ पे बात करते हैं, ये हमारी क्या होती है, टर्म्स होती है। ठीक है, तो कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स मतलब लगातार टर्म्स का डिफरेंस, तो 8 माइनस 4 करते हैं तो क्या आया ये हमारे पास 4। अब करते हैं यहाँ पे हम 12 माइनस 8, ये अगेन क्या आएगा 4। दो कंसेक्यूटिव, कोई भी आप दो टर्म्स ले सकते हो जो कंसेक्यूटिव है, इनका आप डिफरेंस करोगे तो वो हमेशा क्या रहेगा आपका कांस्टेंट। इसी को हम क्या बोलते हैं, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल लिया है, जैसे 3 6 9 12 15 एंड सो ऑन। तो इनमें भी हम बात करते हैं डिफरेंस की। कंसेक्यूटिव टर्म्स का हमने डिफरेंस फाइंड आउट किया, तो यहाँ पे देखो 6 माइनस 3 किया तो कितना आया 3, 9 माइनस 6 किया तो अगेन 3, 12 माइनस 9 किया तो 3, 15 माइनस 12 किया तो 3। इट मीन्स कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का हम डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट या सेम। इसी को हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके इसमें कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं, इनको भी समझ लेते हैं। ये डिफरेंस कर रहे हैं हम, ये क्या चीज़ है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। जनरली डी से रिप्रेजेंट करते हैं। जो ये डिफरेंस होता है कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में, इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसको जनरली डी से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉमन डिफरेंस कितना है इनके बीच में, 3। देखो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, 3। यहाँ पे बात करते हैं इस वाली सीक्वेंस की, तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, कॉमन डिफरेंस को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना है 4। ओके एक चीज होती है फर्स्ट टर्म, कोई भी सीक्वेंस है इसका कोई फर्स्ट नंबर होता है, इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कितना है यहाँ पे 3, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म है हमारी कितनी है 4। ओके तो यहाँ तक आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं इसमें। देखो यहाँ पे हमारे पास कोई भी एक ही सीक्वेंस है, जैसे यही ले लेते हैं 2 4 6 8 10 12। ओके इस सीक्वेंस में अगर हमें यहाँ पे टर्म्स की बात करनी है तो इस टर्म को बोलेंगे हम फर्स्ट टर्म A1, ये रहेगी हमारी सेकंड टर्म A2, 2 का मतलब सेकंड टर्म, A3 का मतलब थर्ड टर्म, A4 फोर्थ टर्म, A5 फिफ्थ टर्म, A6 सिक्स्थ टर्म। ओके तो ये होती है हमारी इसके रिप्रेजेंट करने की कि भाई कैसे कैसे हम टर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं, A1 A2 A3 A4 A5 एंड A6। अब इनके बीच में हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस निकालते हैं। इट मीन्स यहाँ से हम कॉमन डिफरेंस निकालना चाहें तो क्या होगा हमारे पास A2 माइनस A1।
अगर हम इन दोनों टर्म्स में निकालें तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास A3 माइनस A2। इसी टाइप से हम अगर यहाँ निकालें तो ये होगा क्या A4 माइनस A3। ओके, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस आप कोई भी दो टर्म्स कंसेक्यूटिव टर्म्स का बीच में निकाल सकते हो, हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 करो, इट मीन सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करो, या A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, या फिर A5 माइनस A4। ऑलवेज आपका कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, सेम और कॉन्स्टेंट। ओके, आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कभी भी पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखो हमने अभी जो सीक्वेंस ली थी इसी को ही दोबारा लेते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। 10, 12 एंड सो ऑन। देखो जो फर्स्ट टर्म है इसको हम क्या लिखते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, A1 या फिर A फर्स्ट टर्म। A2 क्या होती है, A2 मतलब सेकंड टर्म। सेकंड टर्म क्या होती है, जो फर्स्ट टर्म है उसमें अगर हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाती है, सेकंड टर्म। हमने अभी किया था ना A2 माइनस A1, कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला था, A2 माइनस A1। A2 सेकंड टर्म हमें यहाँ से निकालनी है तो हम क्या करेंगे, A1 को इधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सेकंड टर्म हमें कैसे मिली, A फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। A1 मतलब फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, तो ये हो गया A प्लस डी। इसी टाइप से A3 की बात करते हैं, ये क्या हो गए, कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं, A3 माइनस A2। यहाँ से हमें A3 फाइंड आउट करना है तो A2 प्लस डी। A2 क्या है, A प्लस डी। ओके, और एक डी ये, तो ये टोटल कितना हो गया, A प्लस 2D। तो थर्ड टर्म हमारे पास क्या आ गई, A प्लस 2D। ये आ गई A प्लस 2D। या फिर आप यहाँ से भी देख सकते हो, देखो इनके बीच में कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 2। यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 2। आपकी फर्स्ट टर्म है 2। ओके, सेकेंड टर्म हमने कैसे फाइंड आउट कि फर्स्ट टर्म में हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट प्लस किया, 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4। थर्ड टर्म हमने कैसे कि कॉमन डिफरेंस को डबल किया, 2 का डबल कितना होगा, यहाँ करते हैं, देखो ये हो गया हमारे पास थर्ड टर्म A प्लस 2D। ओके, इसको हम सोल्व करके देखते हैं। A हमारे पास है 2 प्लस 2 कॉमन डिफरेंस अगेन 2, ये हो गया 2 प्लस 4 इजकल टू 6। इट मीन्स दिस इज द करेक्ट। देखो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास A ही है, A1 A के इक्वल है, A2 कैसे है फाइंड आउट किया, A प्लस डी। A3 क्या आया हमारे पास, A प्लस 2D। इसी टाइप से हम A4 फाइंड आउट करेंगे, ये क्या आएगा, A प्लस 3D। इसी सीक्वेंस को हम आगे लेके चलते हैं, A5 क्या आ जाएगा हमारे पास, A प्लस 4D। इट मीन्स जो टर्म हमें निकालनी है उससे एक नंबर कम आएगा। यहाँ पे A हमारी फर्स्ट टर्म है, D कॉमन डिफरेंस है, और ये क्या है, इससे एक नंबर कम। ओके, इसी टाइप से हम इसको भी आगे लिख सकते हैं। ये पैटर्न हो जाएगा हमारा, ये जनरल टर्म्स हो जाएंगी, A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D एंड सो ऑन। ओके, ये हो गया हमारा जनरल टर्म्स का पैटर्न। ठीक है, इसको जनरल टर्म्स भी बोलते हैं। आगे चलते हैं, इसमें देखो आगे क्या आया, हमने यहाँ पे ये पैटर्न फॉलो कर लिया, हमारा ये पैटर्न बनके रेडी हो गया। इसी टाइप से अगर हम इस पैटर्न को और आगे बढ़ाते हैं तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, देखो AN, इसका मतलब क्या हुआ, हमें nth टर्म फाइंड आउट करनी है। n का मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। nth टर्म हमें अगर फाइंड आउट करनी होगी तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हो जाएगा A प्लस, जैसे यहाँ n की जगह हम 20 लेते हैं, A20 हमें फाइंड आउट करना है, इट मीन्स 20th टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये कैसे करेंगे, A प्लस, ये क्या होता है 20 से एक कम, इट मीन्स क्या आएगा यहाँ पे 19D। दिस इज द करेक्ट और नॉट। देखो क्या किया था हमने यहाँ पे, ये एक नंबर, जो भी टर्म हमें फाइंड आउट करनी है उससे एक नंबर कम आएगा, तो 20 वाली टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे क्या आएगा 19D। अब देखो यहाँ पे AN, N मतलब कोई भी
नंबर हो सकता है। ये हो गया कोई भी नेचुरल नंबर के लिए nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए। ए एन की टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, तो ये होगा a प्लस डी। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एक नंबर कम आया है तो यहाँ पे भी एक नंबर कम आएगा, इसमें से एक सबट्रैक्ट। तो ये क्या हो जाएगी हमारी nth टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। इसमें थोड़े से ही फॉर्मूले हैं, उसमें एक फॉर्मूला ये भी है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, nth टर्म ऑफ एन एपी। एपी की nth टर्म क्या होगी, जो अब भी हमने फाइंड आउट की है। ए एन इजकल टू होगा ए प्लस एन माइनस 1 डी। ओके, आप इसको अब फॉर्मूला के टाइप से यूज कर सकते हो। जैसे बात करें यहाँ पे आपको निकलवानी है 15th टर्म, क्या होगी, देखो A15 इजकल टू ए क्या होगा, फर्स्ट टर्म। कोई भी आपको सीक्वेंस गिवन है, लंबी सीक्वेंस है, उस आप में 15th टर्म ऐसे इजीली, या फिर ये आ गया यहाँ पे 45 टर्म, तो वो आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। उसके लिए आप क्या करोगे, A प्लस यहाँ पे D, इससे एक नंबर कम 14, ए फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस। तो इस टाइप से आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो। ए 100th टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, तो ए फर्स्ट टर्म, ये कॉमन डिफरेंस, इससे एक नंबर कम 99। एन माइनस 1 हम अगर इसको फॉर्मूला में पुट करते हैं तो 100 माइनस 1 क्या आ गया, 99 डी। ओके, तो ये क्या आ गया हमारा nth टर्म ऑफ एन एपी। किसी भी एपी का nth टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। इसमें बस थोड़े बहुत ही फॉर्मूले हैं, इनको आप लर्न कर लोगे। बड़ा ही इजी सा चैप्टर है ये आपका। एक हमारे पास होता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। यहाँ पे तो आपने क्या किया, एपी की कोई भी आपको एपी मतलब सीक्वेंस गिवन है, उसकी 10th 100th 15th 20th कोई भी टर्म्स आपने फाइंड आउट की। अब आपने फर्स्ट एंड टर्म्स मतलब जैसे 15 की है, तो यहाँ पे आपने सिर्फ 15th वाली ही टर्म फाइंड आउट की है। और यहाँ पे सम मतलब 1 से लेकर 15 तक कि जितने भी टर्म्स हैं उनका सम, वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है। सम को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, n/2। n होता है नंबर, एस एन जो भी आपको जितने भी टर्म्स का आपको सम फाइंड आउट करना है, n/2 ब्रैकेट 2a, a इज द फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 d। ओके, ये सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। अगर आपको लास्ट टर्म गिवन है तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, n/2 a प्लस l। l क्या है यहाँ पे, लास्ट टर्म। ओके, एल क्या होता है यहाँ पे, लास्ट टर्म। जैसे आपको यहाँ पे S15 फाइंड आउट करना है, S या फिर आपको 20 फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे n की जगह आप 20 पुट करोगे। 20/2, ए क्या है आपकी फर्स्ट टर्म और एल क्या है लास्ट टर्म, मतलब 20th टर्म जो हमने यहाँ पे निकाली है A20, उसका फॉर्मूला भी यही होता है a प्लस n माइनस 1 डी। एक ए हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये है हमारे पास n/2 a प्लस a, 2a को हम a प्लस a लिख सकते हैं प्लस n माइनस 1 डी। ये हो गया n/2 a प्लस n माइनस 1 डी को हम क्या लिख सकते हैं, a n मतलब nth टर्म, या फिर इसको हम बोल सकते हैं लास्ट टर्म। ओके, तो a n भी लिख सकते हो या फिर l भी लिख सकते हो, लास्ट टर्म्स। ओके, यहाँ पे A20 ये हो जाएगा हमारा सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। तो एपी की कोई भी आपको जनरली 2-3 टाइप से ही क्वेश्चन आते हैं। कोई भी आप ये पूछ सकता है कि ये सीक्वेंस गिवन है, ये एपी है या नहीं, तो ये आप कैसे फाइंड आउट करोगे, उनके बीच में कंसेक्यूटिव डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे और फिर हम देखेंगे अगर डिफरेंस हमारा सेम है, कांस्टेंट है, तो वो कौन एपी है, अदरवाइज वो एपी नहीं है। nth टर्म्स फाइंड आउट करने आ सकती है, जैसे ए आपको पूछ लिया यहाँ पे 20th टर्म, 30th टर्म, 35th टर्म क्या होगी एपी की, या फिर सम ऑफ 30 टर्म क्या होगा एपी का, ये सब आपसे पूछ सकते हैं। ओके, आई होप आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कभी भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आप अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स को ज़रूर वीडियो शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।